टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 26 नवंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर के लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शून्य से सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की शिक्षा सुधारों के लिए सराहना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन नीति में सुधारों पर केंद्रित है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चलिए आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 नवंबर 2020 को श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित शून्य से सशक्तिकरण विषयों पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन की संबोधित किया। श्री पोखरियाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रणी भूमिका के लिए 40 से अधिक शिक्षा अधिकारियों और 26 शिक्षकों को उनके अभिनव प्रयासों के लिए सम्मानित किया। इस दौरान देश भर से शिक्षा अधिकारी और शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर इनोवेशन एंड लीडरशिप केस बुक कोविड एडिशन का अनावरण किया। इन ई बुक्स में देश भर के शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के अभिनव प्रयोगों को संकलित किया गया। तो आपकी इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि आपको पता है जहाँ पे भी नंबरिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 नवंबर 2020 को श्री अरबिंदो सोसाइटी आ सकता है कौन सी डेट को और कौन सी सोसाइटी, प्लस उसके बाद अग्रणी भूमिका के लिए 40 से अधिक शिक्षा और 26 शिक्षकों 40 से अधिक शिक्षा और अधिकारियों और 26 शिक्षकों को उनके अभिनव प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और एक ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पे इनोवेशन एंड लीडरशिप केस बुक कोविड एडिशन का अनावरण किया। किस चीज का अनावरण किया? तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसी पे ही बन गए। चलिए आइए नेक्स्ट पे। श्री अरबिंदो घोष को याद करते हुए श्री पोखरियाल ने भारत की शैक्षिक विरासत और गौरवशाली अतीत को दोहराया, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुए हैं और जहां वासुदेव कुटुंबकम के नारे को बल देते हुए दुनिया भर के छात्रों को आमंत्रित किया गया। नारे पूछे जा सकते हैं आप इसमें, वासुदेव कुटुंबकम। चलिए आइए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश के शैक्षणिक इतिहास में सबसे व्यापक और भविष्यवादी नीति दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि ये नीति न्यू इंडिया की नींव रखती है क्योंकि यह बच्चों की दक्षता, कौशल और महत्वपूर्ण सोच के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। श्री पोखरियाल ने आयोजकों को इन नवीन प्रयासों के लिए बधाई दी, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करेगी। श्री पोखरियाल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आयोजकों और श्री रॉड स्मिथ समेत प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका को आगे ले जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में ग्लोबल एजुकेशन के प्रबंध निदेशक श्री रॉड स्मिथ ने भारत में शिक्षा के इतिहास पर बात करते हुए कहा कि शिक्षा और अनुसंधान दुनिया के महत्वपूर्ण साधन हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। दुनिया में पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यही आ गया 700 ईसा। पहला विश्वविद्यालय कब हुआ? 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। जबकि एशिया में पहला और सबसे पुराना महिला कॉलेज कोलकाता में स्थापित किया गया था। एशिया में पहला और कोलकाता में सबसे पुराना महिला कॉलेज खुला गया था। और त्रिकोणमिति, कलन और बीजगणित के अध्ययन की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी, मतलब ज्योमेट्री और मैथ्स।
उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो दुनिया का अग्रणी विश्वविद्यालय है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करता है। साथ ही एक सुसंगत और लचीली शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनाए गए शिक्षा सुधारों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित करता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से स्थायी शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 7 दशकों से भारत ने शिक्षा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली रट्टा मार संस्कृति से दूर वास्तविक समझ की ओर ले जाने का वादा करती है। मतलब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको संस्कृत में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द कैम्ब्रिज पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में सरकारों के साथ साझेदारी कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और एक सुसंगत प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। ये सेकंड पॉइंट पे मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को ब्रिक्स देशों के साथ फिजिकल कल्चर तथा खेलों के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत। ब्रिक्स के सदस्य इन 5 देशों के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल संबंधी चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का विकास होगा। इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत। इन देशों के साथ खेलों के मामले में सहयोग का लाभ सभी खिलाड़ियों को समान रूप से मिलेगा और इसमें जाति, नस्ल, क्षेत्र, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये 2 टॉपिक्स जो आपको कराए गए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप में से किसी को भी डाउट या कोई क्वेश्चंस हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।